अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट है इंग्लिश ग्रामर एंड टेक्निक्स का। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या, आज हम ये डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स आज तक हमने यही पढ़ा है कि आ एंड द, इसके अलावा और हमें सिंपल ये रट्टा लगवाया गया कि सिर्फ जो वाउल्स साउंड होती हैं, वाउल्स लेटर होते हैं, उनके साथ हम एन लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग था। बिकॉज़ हम नम्स देते हैं, एमडी कैट देते हैं, तो उसमें ये मसला होता है कि हम अपने वाउल साउंड को देख के और क्या करते हैं, हम एन लगा देते हैं, बट हम ये नहीं देखते वो साउंड कौन सी दे रहा है। तो आज मैं आपको ये सिंपल सी चीज़ बताऊंगी कि हम आ, एन और दा किस किस के साथ लगा सकते हैं और किसके साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आर्टिकल्स बेसिकली चीज़ होती क्या है, आर्टिकल्स होते हैं डिटर्मिनर। मींस डिटर्मिनर क्या होता है, किसी चीज़ को डिटर्मिन करना। ठीक है, तो ये नाउंस को डिटर्मिन कर रहे होते हैं। तो आर्टिकल हमें जो होते हैं वो नाउंस के बारे में बता रहे होते हैं। हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं, कुछ होते हैं जनरल, मतलब आम होते हैं, कॉमन होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, इनका सिंपली जो काम क्या होता है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। हो सकता है कुछ नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हो और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा हो। तो आज हम सिंपली डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल इज़ अ वर्ड। क्या है आर्टिकल? वर्ड है डेट डिस्क्राइब अ नाउन। ठीक है, आर्टिकल एक वर्ड है जो डिस्क्राइब कर रहा होता है किसे? नाउन को। इट मेक्स अ नाउन जनरल, मीन्स के कॉमन या पर्टिकुलर। एन जो होते हैं वो अपने नाउन को कॉमन बना रहे होते हैं, और जो दा होता है ये अपने नाउन्स को पर्टिकुलर बना रहा होता है। ठीक है, दा पर्टिकुलर। हमने आज तक ये पढ़ा कि जो ख़ास चीज़ें होती हैं उनके साथ पर्टिकुलर लगता है, बट ये रॉन्ग है। ठीक है, दा उस चीज़ के साथ लगता है जो हमें स्पेसिफिक हो गया है कि हाँ ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर बोलूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो मैं बोलूँगी आर यूनिवर्सिटी, बिकॉज़ मैंने स्पेसिफिक नहीं किया कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। ठीक है, अगर मैं बता दूँ कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं उस यूनिवर्सिटी का नेम ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ मैं रिफ़ा में, तो फिर वो चीज़ स्पेसिफ़िक हो गई है तो वो दा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने पहले अपने यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताया वो किधर है, मीन्स वो स्पेसिफ़िक नहीं है। यूनिवर्सिटी तो हज़ारों हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। जब मैंने स्पेसिफ़िक कर दिया है कि मैं रिफ़ा में पढ़ती हूँ, तो मैं उसके साथ दा लगाऊंगी, क्योंकि वो चीज़ स्पेसिफ़िक होगी। तो मतलब कि वो चीज़ हमारे पास स्पेसिफ़िक हो गई है, कि हमारे पास वो चीज़ स्पेसिफ़िक हो गई है कि हाँ ये चीज़ है द रिफ़ा। ठीक है, उससे पहले जब मैंने सिर्फ बोला था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो तब स्पेसिफ़िक नहीं था, तो मैं उसके साथ दा नहीं आ लगाऊंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। कुछ आर्टिकल्स जनरल होते हैं और कुछ पर्टिकुलर। जनरल जो होते हैं उन्हें हम बोल रहे होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, और पर्टिकुलर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास कौन से होते हैं? एंड, जो कि एक चीज़ को कर रहे होते हैं प्रेजेंट। दे आर विद कॉमन आर सिंगुलर नाउन। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि या तो चीज़ कॉमन है या सिंगुलर है, तो उसके साथ हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसके बाद पर्टिकुलर हमारे पास आर्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? वो है द, दिस, डैट, दीज, दोज। ये क्या करेंगे? ये अपने नाउन को पर्टिकुलर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ होता है। मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल ए का हम यूज़ देखेंगे कहाँ होता है, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, साउंड की बात हो रही है, लेटर की बात नहीं हो रही, क्योंकि कुछ लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स नहीं दे रहे होते, और कुछ होते हैं कि वो हमें वाउल्स नहीं दे रहे होते। हमने पढ़ा कि जो वाउल होता है उसके साथ हमारे एन लगता है, बट ये रॉन्ग है। हमने अपनी साउंड्स पे फोकस करना है कि हमारे पास साउंड कौन सी आ रही है। और हमारे पास अब देखते हैं एग्जांपल। तो यह है आ बुक। बुक हमें कॉन्सोनेंट वाली साउंड दे रही है। आ गर्ल, गर्ल। ठीक है, तो ये ग की आवाज़ दे रही है। तो आ बॉय, ये भी हमारे पास दे रही है। अब
जो है कॉन्सोनेंट की साउंड। अब ये जो चीज़ यूनिवर्सिटी है, अब हम यहाँ से वाउल लेटर देखते हैं और हम सिंपली कहते हैं एन यूनिवर्सिटी लगेगा, जो कि गलत है। एन नहीं लगेगा बिकॉज़ ये हमें साउंड जो दे रही है वो वाउल नहीं है। के साथ एन लगेगा होगा, उसके लिए ये लाजमी है कि वो वर्ड जो है वो हमें साउंड किसकी दे रहा हो, अलिफ की। तो आ यूनी हमें अलिफ की साउंड नहीं दे रही, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ इस यू को देख के, ठीक है, इसके साथ एन लगा देते हैं। तो और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, बिफोर वाउल साउंड। अब साउंड की बात हुई है। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि साउंड की बात हो रही है, ना कि लेटर की बात हो रही है। और मैंने बताया कि एन उसके साथ लगेगा जो हमें अलिफ की आवाज़ देगा। अब ये क्या है, एन एप्पल, एप्पल ने किसकी दी, अलिफ की। एन एम में इसके साथ एन एम बी बी एस, एन इंक पोर्ट, ठीक है। तो एम जो था ये हमारे पास क्या था, कॉन्सोनेंट लेटर था, बट साउंड कौन सी थी, वाउल की थी। एम ए मीन्स हमें जहाँ से अलिफ की आवाज़ आ जाए, समझे, इसके साथ एन लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगेंगे कहाँ, बिफोर कॉमन नाउन एंड नेम ऑफ प्रोफेशन। कोई कॉमन नाउन है, ही इज़ आ टीचर, आ टीचर क्या होगा, कॉमन नाउन हो गया। अगर हम इसके बाद प्रोफेशन की बात करें तो वो क्या होगा, आई सा एन एलिफेंट। अब ई ये हमें अलिफ की आवाज़ देगी, इसके साथ क्या होगा, आई सा एन एलिफेंट यस्टरडे। तो हमने सिंपली क्या सीखा कि हमारे पास जो आर्टिकल आ या एन कब यूज़ होंगे, या कोई कॉमन नाउन है या कोई नेम ऑफ प्रोफेशन है। मीन्स यहाँ पे आप टीचर का है, अगर यहाँ पे टीचर का नेम होता तो वो प्रॉपर हो जाता, बट अभी टीचर का नेम नहीं है तो हमें नहीं स्पेसिफिक कौन सा टीचर हो सकता है, ठीक है। तो हम सिंपली इसके साथ आ लगाएंगे। इसके बाद बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन अननाउन टू अस। अब उस पर्सन के नाम से पहले लगाना है जिसको हम नहीं जानते, ठीक है। आई मेट एन आलिया इन द पार्टी, ठीक है। अगर मैं उससे मिली होती पहले तो मुझे स्पेसिफिक हो जाता कि ये वो वाली आलिया है, बट अब मैं नहीं जानती, मैं वैसे पार्टी में गई और वहाँ पे मैंने आलिया से मेरी गपशप हुई, तो मैं सिंपली उसको नहीं जानती थी, तो मैं बोलूँगी आई मेट एन आलिया इन द पार्टी। इसके बाद इंडेफिनेट हमारे पास कहाँ यूज़ होगा, बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड एज अ फर्स्ट पर्सन। अच्छा, जब हमारे पास दो सेंटेंसेस आ गए, ठीक है, तो हम उसी चीज़ का ज़िक्र दूसरी सेंटेंस में भी करेंगे जिसका ज़िक्र हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया। तो क्या होगा, आई सा एन एलिफेंट। फर्स्ट मैंने आ यूज़ किया और उसके बाद जब मैं करूँगी तो मुझे पता चल गया जिस एलिफेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो वो स्पेसिफिक हो गया। तो उसके बाद मैं लगाऊंगी द एलिफेंट वाज नॉट दैट बिग,